श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते हो और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो, नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ऐसा तप, ऐसी साधना किसी का नहीं। श्रावण का पहला दिन 1 बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर, अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ, वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था, तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो
तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, 1 लोटा जल नहीं, कितना, 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए, शिव स्वीकार करो। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी